आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज के लिए हमारा विषय है आज्ञा उल्लंघन का परिणाम, जो हमें मिलेगा व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय 15 पद से 68 पद में। आज्ञा उल्लंघन के क्या परिणाम होते हैं, इसके लिए हम बाइबल से कुछ उदाहरण को देखेंगे जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और परिणाम स्वरूप उनके साथ क्या हुआ। सबसे पहले आदम और हवा के बारे में हम सीखेंगे, जो हमें उत्पत्ति 3 अध्याय में मिलेगा। आदम और हवा को परमेश्वर ने अदन की वाटिका के बीच में जो पेड़ है उसका फल खाने से मना किया था, पर उन्होंने वह फल खा लिया और इस आज्ञा के उल्लंघन के कारण सभी मानव जाति के लिए पाप और मृत्यु आ गई। दूसरा उदाहरण हमें मिलेगा पहला शमूएल 13 अध्याय उसका 8 से लेकर 14 पद में। राजा शाऊल भी परमेश्वर का अभिषिक्त जन था, पर जब परमेश्वर ने उसे युद्ध से पहले होम बलि चढ़ाने के लिए शमूएल का इंतजार करने के लिए कहा, पर उसने उसका इंतजार नहीं किया और खुद होम बलि चढ़ाकर युद्ध करने चला गया और हार गया। परिणाम स्वरूप परमेश्वर का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और एक दुष्ट आत्मा उसे आकर सताने लगा। तीसरा उदाहरण हमें मिलेगा यहोशू उसका 7वां अध्याय में। आकान ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा। उसने अर्पण की वस्तुओं में से कुछ ले लिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि इजराइल को युद्ध में हार मिली और आकान को उसके परिवार समेत पत्थरवाह कर दिया गया। आगे व्यवस्था विवरण 28 उसका 15 से 19 पद को हम जब पढ़ेंगे तो इस बात को जानेंगे कि अगर हम उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों का पालन नहीं करेंगे तो शाप हम पर आ पड़ेंगे। ये इसलिए होगा क्योंकि जब हम उसकी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तब हम उससे दूर हो जाते हैं और पाप में पड़ जाते हैं, और पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। इसीलिए जैसा इफिसियों 2 उसका 2 में लिखा है, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। क्योंकि पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 4 पद में यह लिखा है, जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। इसीलिए बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर की आज्ञा ना मानने का परिणाम पाप और मृत्यु है, और परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता हमारे प्यार और विश्वास का प्रमाण है, और इसका परिणाम परमेश्वर की आत्मा की शक्ति से यीशु मसीह में अनंत जीवन प्राप्त करना है। इसीलिए परमेश्वर की आज्ञा माने और उसके साथ समय बिताएं। ऐसी और भी वीडियोस से सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और दूसरों से भी शेयर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। मिलते हैं अगले वीडियो में।